हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 13। दोस्तों चैप्टर 13 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी अनुकूलन, यानी इसको हम इंग्लिश में इकोलॉजिकल एडाप्टेशन भी कहते हैं। देखिए मुख्य रूप से दोस्तों यदि हम बात करें इकोलॉजिकल एडाप्टेशन की, तो देखिए आज की इस वीडियो में हम इकोलॉजिकल एडाप्टेशन के अंतर्गत जो भी जलोदविदी पौधे होते हैं या जिनको हम हाइड्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं, हाइड्रोफाइटिक प्लांट की हम यहाँ पे पूरी डिटेल देखेंगे, यानी उनका वर्गीकरण भी देखेंगे तथा साथ ही साथ उनमें जो भी अनुकूलन पाए जाते हैं उनको भी आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों पारिस्थितिकी अनुकूलन या इकोलॉजिकल एडाप्टेशन, देखिए पहले आप अनुकूलन का मतलब समझिए। अनुकूलन जो है यह एक ऐसा लक्षण है जो मुख्य रूप से न केवल पादपों में बल्कि जंतुओं में भी बृहद स्तर पर पाया जाता है। अब अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि वातावरण के अनुसार यानी एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, यानी अपने आप को समायोजित कर लेना ही क्या कहलाता है, यह जो क्षमता होती है वही अनुकूलन कहलाती है। तो देखिए पारिस्थितिकी अनुकूलन का मतलब है कि जो भी पारिस्थितिक तंत्र है हमारा या पेड़ पौधे जो हैं ये अपने आप को वातावरण के अनुसार जो है समायोजित करने की इनमें क्षमता पाई जाती है। और पेड़ पौधे द्वारा अपने आप को वातावरण में समायोजित करने की या वातावरण के अनुसार समायोजित करने की जो क्षमता है, यह क्षमता ही क्या कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है या पारिस्थितिकी अनुकूलन कहलाती है। देखिए वर्मिक नामक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जल संबंधों के आधार पर, तो मुख्य रूप से जल के संबंधों के अनुसार पर यानी पेड़ पौधों का जल के साथ किस तरह रिलेशन होता है, इसके आधार पर उन्होंने पेड़ पौधों को 3 भागों में डिवाइड किया। तो पहला प्रकार उन्होंने कौन सा बताया, जलोदविदी पौधे, या इनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं। इसके बाद समोदविदी पौधे या मीजोफाइटिक प्लांट। इसके बाद देखिए मरुदविदी पौधे या जीरोफाइटिक प्लांट। तो वर्मिंग ने जल संबंधों के आधार पर संपूर्ण पादपों को 3 प्रकार से डिवाइड किया, जलोदविदी पौधे, समोदविदी पौधे और मरुदविदी पौधे। इसके बाद देखिए सिम्पर नामक एक साइंटिस्ट हैं, तो सिम्पर नामक एक साइंटिस्ट ने इन्होंने पौधों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया। तो इन्होंने 3 समूह कौन कौन से दिए, तो देखिए पहला स्थलीय पौधे, या इनको हम स्थलीय को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इंग्लिश में। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है ये पुनः 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला उन्होंने क्या बताया, पहला प्रकार स्थलीय पौधे या टेरेस्ट्रियल प्लांट। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट या स्थलीय पौधे पुनः 2 प्रकार के होते हैं, पहला है समोदविदी और दूसरा है मरुदविदी या जीरोफाइटिक प्लांट। वहीं दूसरा प्रकार है जलीय पौधे, जलीय पौधे या इनको हम हाइड्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं। वहीं तीसरा है हमारा दलदली पौधे या इनको हम क्या कहते हैं, हैलोफाइट्स पौधे भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि जलोदविदी पौधे क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण तथा उनके मध्य क्या क्या अनुकूलन पाया जाता है, वो हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए जलोदविदी पौधे जो होते हैं इनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं या हाइड्रोफाइटिक प्लांट भी कहते हैं। बेसिकली ऐसे पौधे जो कि पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से या जल में, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जल में डूबे हुए रहते हैं, जलोदविदी पौधे कहलाते हैं। यानी ऐसे पौधे जो कि पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से या आंशिक रूप से या कुछ मात्रा में जल के अंदर डूबे हुए रहते हैं, ऐसे पौधों को ही हम हाइड्रोफाइटिक या जलोदविदी पौधे कहते हैं। और इस समूह के अंतर्गत बेसिकली तालाबों, झीलों एवं अन्य जलयुक्त भागों में उगने वाले पौधे आते हैं। मुख्य रूप से जलीय पौधों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तालाबों में, झीलों में तथा अन्य जलयुक्त भागों में उगने वाले जो पौधे होते हैं ये सभी के सभी जलोदविदी पौधे के अंतर्गत आते हैं। तो क्या होते हैं जलोदविदी पौधे, ऐसे पौधे जो कि पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जल में डूबे हुए रहते हैं या जल के भीतर रहते हैं, उनको हम जलोदविदी पौधे कहते हैं। अब देखिए जलोदविदी पादप जो हैं इनकी प्रमुख कई सारे लक्षण हैं, तो इनके कुछ विशिष्ट लक्षण देखते हैं। तो देखिए हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स के कुछ विशिष्ट लक्षण क्या क्या हैं। देखिए पहला लक्षण तो क्या है कि जलीय प्रकृति के कारण छिद्रित ऊतक जो है इनमें उपस्थित होते हैं तथा इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश भी पाए जाते हैं जो हवा से भरे रहते हैं। देखिए मुख्य रूप से यह विशेषता होती है जलीय पौधों में या हाइड्रोफाइटिक प्लांट में कि इनमें छिद्रित ऊतक उपस्थित होते हैं, यानी उन ऊतकों के बीच में छिद्र होते हैं जिसके कारण बीच में गैप होता है, जिन गैप के कारण इनके मध्य में क्या भरी होती है, हवा भरी रहती है, जो कि पौधों को तैरने में सहायता प्रदान करती है। वहीं दूसरा क्या है कि संवहन ऊतक इनमें बहुत कम विकसित होता है। देखिए संवहन ऊतक मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं, या वैस्कुलर टिश्यू जिनको हम कहते हैं। तो वैस्कुलर टिश्यू 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं क्या, जाइलम, और दूसरा क्या होते हैं, फ्लोएम। तो संवहन ऊतक इनमें कम विकसित होते हैं, किनमें, हाइड्रोफाइटिक प्लांट में संवहन ऊतक या वैस्कुलर टिश्यू कम विकसित होते हैं। एक नेक्स्ट विशिष्ट लक्षण क्या है कि द्वितीयक वृद्धि का अभाव होता है। यह भी बहुत विशिष्ट लक्षण है कि जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट होते हैं इनमें किसी भी प्रकार की द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ
नहीं पाई जाती है। वहीं अगला पॉइंट क्या है कि इनमें यांत्रिक ऊतक बहुत कम विकसित होते हैं, यानी पौधों को सपोर्ट करने के लिए जो यांत्रिक ऊतकों की आवश्यकता होती है इनमें वो अब्सेंट होते हैं, यानी यांत्रिक ऊतक इनमें क्या होते हैं, यानी यांत्रिक ऊतक जो है इनमें क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं। अगला है बाह्य त्वचा में प्रायः क्यूटिकल नहीं पाया जाता। बाह्य त्वचा को हम एपिडर्मिस भी कहते हैं। तो बाह्य त्वचा जो होती है उसमें किसी प्रकार की क्यूटिकल की परत नहीं पाई जाती है। और स्टोमेटा जो होते हैं वो जल निमग्न अंगों में अनुपस्थित होते हैं, यानी ऐसे पौधे के अंग जो कि जल के नीचे होते हैं उनमें किसी भी प्रकार से स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं, यानी जल निमग्न पौधों में स्टोमेटा जो है अनुपस्थित होते हैं या एब्सेंट होते हैं। और यदि होते भी हैं तो वो कार्यहीन होते हैं, यानी यदि पाए भी जाएंगे तो उनका कोई भी एक्टिविटी या क्रियाकलाप वो नहीं दर्शाएंगे। चलिए इसके बाद जलोदविधि पौधों का वर्गीकरण है। तो देखिए जलोदविधि पौधे जो होते हैं ये मुख्य रूप से इनको जल संबंध के आधार पर जो है डिवाइड किया गया है। तो जलोदविधि पौधों को उनके जलीय के साथ या जल के साथ संबंध के आधार पर निम्न 3 समूहों में बांटा गया है। तो देखिए कौन कौन से समूह है वो। पहला है जलमग्न पौधे, या इनको हम जल निमग्न पौधे भी कहते हैं। इनको हम जलमग्न या जल निमग्न पौधे भी कहते हैं, या इंग्लिश में सबमर्ज्ड प्लांट कहते हैं। दूसरा है प्लावी पौधे, जिनको कि हम फ्लोटिंग प्लांट कहते हैं। प्लावी का मतलब होता है तैरना, तो प्लावी मतलब होता है क्या, तैरना। प्लावी पौधे यानी कि इनको हम फ्लोटिंग प्लांट कहते हैं। और तीसरा है उभयचर पौधे या एम्फीबियन प्लांट, या इनको हम जल स्थलीय पौधे भी कहते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्या है, जल निमग्न पौधे। तो देखिए जल निमग्न पौधे जो होते हैं या इनको हम सबमर्ज्ड प्लांट कहते हैं। तो जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट का पहला प्रकार है वो है जल निमग्न पौधे या सबमर्ज्ड प्लांट। तो जल निमग्न पौधे या सबमर्ज्ड प्लांट जो होते हैं ऐसे पौधे जिनका संपूर्ण शरीर जो है जल में डूबा रहता है, जल निमग्न पौधे कहलाते हैं। यानी ऐसे पौधे जिनका पूरा का पूरा शरीर या पूरा का पूरा बॉडी का भाग ही जल में डूबा रहता है वो क्या कहलाते हैं, जल निमग्न पौधे कहलाते हैं। जल निमग्न पौधे 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थिर जलमग्न पौधे, या इसको हम स्थिर जल निमग्न भी कह सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जलमग्न या जल निमग्न दोनों आप कह सकते हो। तो जल निमग्न पौधे जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थिर जल निमग्न पादप और दूसरा है प्लावी जल निमग्न पादप। देखिए पहले में आते हैं, पहला स्थिर जल निमग्न पादप। तो स्थिर जलमग्न पादप या स्थिर जल निमग्न पादप क्या होते हैं, देखिए ऐसे जलमग्न पौधे का संपूर्ण शरीर जो है जल के अंदर डूबा हुआ रहता है तथा वे जड़ों के द्वारा जल के आधार पर उपस्थित मृदा में स्थिर रहते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे वैलिसनेरिया, नाइटेला आदि। देखिए क्या होते हैं कि जो स्थिर जल निमग्न पौधे होते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जल निमग्न पौधे तो हैं, यानी जल के अंदर तो होते हैं, लेकिन कैसे रहते हैं, स्थिर रहते हैं। क्योंकि इनकी जो जड़ होती है वो मृदा से धसी हुई होती है, जिस कारण से इनका आधार जो है वो मृदा में उपस्थित रहता है। लेकिन इन पौधों का संपूर्ण शरीर जो है जल के अंदर डूबा रहता है, तथा जल के अंदर तो डूबा रहता है शरीर, लेकिन जो जड़ होती है वो भी मृदा से धसी हुई रहती है, यानी मृदा के अंदर घुसी हुई रहती है। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, वैलिसनेरिया जैसे नाइटेला आदि। तो स्थिर जलमग्न पादप क्या होते हैं कि ऐसे पादप जो कि जल निमग्न तो होते हैं, यानी जो जल के अंदर तो रहते हैं, लेकिन इनका संपूर्ण शरीर जल के अंदर डूबा रहता है तथा साथ ही साथ जड़ें जो होती है वो मृदा में धसी हुई रहती हैं। वहीं प्लावी जल निमग्न पौधे क्या होते हैं कि ऐसे जल निमग्न पौधे जो हैं इनकी जड़ें जो है मृदा में स्थिर नहीं होती है, यानी जड़ें जो होती है वो मृदा से धसी हुई नहीं होती हैं, और पौधा स्वतंत्र रूप से जलमग्न होते हैं और जल की सतह के स्वतंत्र नीचे तैरते हुए रहते हैं। यानी ये पानी के नीचे और ये जड़ के नीचे, जड़ जो है इनकी धसी हुई नहीं रहती है, ये स्वतंत्र रूप से पानी के नीचे तैरते हुए रहते हैं। इसीलिए तो इनको प्लावी जलमग्न पौधे कहते हैं, क्योंकि जल के नीचे तो हैं लेकिन तैरते हुए रहते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, जल निमग्न प्लावी पौधे कहलाते हैं। अब यहां पे देखिए प्लावी जल निमग्न पौधे जो होते हैं, तो ऐसे जलमग्न पौधों की जड़ें मृदा में स्थिर नहीं रहती है, अतः ये पौधे जलमग्न होते हैं, जलमग्न या जल निमग्न पौधे होते हैं जो कि जल की सतह के नीचे स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हाइड्रिला, इसको आप देख सकते हो, नॉर्मली तालाबों में भी आप देख सकते हो इनको, सीरोटोफाइलम को भी आप देख सकते हो। तो ये प्रमुख एग्जाम्पल है किसके, प्लावी जलमग्न पौधों के। चलिए दूसरा है हमारा जो जलोदविधि पौधे हैं, इनका दूसरा प्रकार क्या है, प्लावी पौधे। प्लावी पौधों को हम फ्लोटिंग प्लांट भी कहते हैं। तो देखिए फ्लोटिंग प्लांट का मतलब क्या होता है कि ऐसे जलीय पौधे जिनके शरीर का कुछ भाग जो है वो जल की सतह के नीचे तथा शेष भाग जो है जल की सतह के बाहर वायु के संपर्क में होता है,
प्लावी पौधे कहलाते हैं। तो ऐसे जलीय पौधे जिनका संपूर्ण शरीर जो है या जिनके जल का कुछ भाग जो है, जिनके शरीर का कुछ भाग जल की सतह के नीचे तथा शेष भाग जल की सतह के ऊपर वायु के संपर्क में होता है, वो प्लावी पौधे कहलाते हैं। यानी ऐसे पौधे जो हैं कि जिनके शरीर का आधा भाग जल में तथा आधा भाग जल के बाहर वायु के संपर्क में होते हैं, उन पौधों को हम प्लावी पौधे कहलाते हैं। और ये प्लावी पौधे जो हैं तैरते रहते हैं बाहर की सतह पे, इसीलिए मुख्य रूप से प्लावी पौधे हैं। तो प्लावी पौधे भी अब दो प्रकार के होते हैं, पहला है मुक्त या स्वतंत्र प्लावी पौधे और दूसरा है स्थिर प्लावी पौधे। तो कौन कौन से प्रकार हैं? पहला है मुक्त या स्वतंत्र प्लावी पौधे और दूसरा है क्या? स्थिर प्लावी पौधे। तो देखिए, पहला है स्वतंत्र प्लावी पौधे या इनको हम मुक्त प्लावी पौधे भी कहते हैं। तो प्लावी पौधों का पहला प्रकार है स्वतंत्र प्लावी या मुक्त प्लावी पौधे। इनको हम फ्री फ्लोटिंग प्लांट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे पौधे जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से जल की सतह पर तैरते रहते हैं, स्वतंत्र प्लावी पौधे कहलाते हैं। यानी ऐसे पौधे जो कि सतह पर होते हैं और स्वतंत्र रूप से तैरते हुए रहते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए, पहले एग्जाम्पल है वाल्फिया। वाल्फिया के अलावा देखिए लेमना, इसके अलावा जलकुंभी या इकोर्निया, इसको कहते हैं इंग्लिश में जलकुंभी या इकोर्निया, वहीं पिस्टिया, ये सभी के सभी क्या होते हैं? स्वतंत्र प्लावी पौधों के एग्जाम्पल हैं, यानी फ्री फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से जल की सतह पर तैरते रहते हैं। चलिए, इसके बाद प्लावी पौधों का दूसरा प्रकार है स्थिर प्लावी पौधे। यानी देखिए, स्थिर प्लावी पौधे या इनको हम रूटेड फ्लोटिंग प्लांट भी कहते हैं। देखिए, इन पौधों की जड़ें जो होती है जल के नीचे कीचड़ में धंसी रहती है। जैसे कमल वगैरह की जो जड़ें होती है ये कीचड़ से धंसी हुई रहती हैं, लेकिन जो उनका ऊपरी बाहरी भाग होता है वो वायु के संपर्क में होता है और क्या होता है कि तैरते रहते हैं। तो इस प्रकार से इन पौधों की जड़ें जो होती है नीचे कीचड़ में धंसी रहती है तथा इनकी पत्तियां एवं अन्य भाग जो हैं जल की सतह पर वायु के संपर्क में होते हैं और तैरते हुए रहते हैं। इसीलिए तो स्थिर है। ये पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे नहीं क्योंकि स्थिर है, लेकिन प्लावी पौधे इनका बाहरी भाग जो होता है वो तैरता रहता है जल में। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कुमुदिनी या जिसको लिली आप कहते हो, वही इसके अलावा कमल के अलावा निम्फिया, कमल को हम नीलंबो भी कहते हैं ना, इसका नीलंबो न्यूसिफेरा गाल्टन जो है इसका बोटेनिकल नेम होता है। चलिए, इसके बाद उभयचर या जल स्थलीय पादप की यदि हम बात करें तो देखिए, एम्फीबियन प्लांट मुख्य रूप से क्या होते हैं कि इन पौधों की जो जड़ें होती है तथा कुछ भाग जो है तने का कुछ भाग जो है जल में निमग्न रहता है, किंतु पौधे का शेष भाग जो है तथा पत्तियां जल के बाहर निकली रहती हैं। यानी इन पौधों की जो जड़ें होती है तथा तने का कुछ भाग जल में निमग्न रहते हैं, यानी डूबे हुए रहते हैं, किंतु पौधे का जो शेष भाग होता है तथा पत्तियां जो होती है वो जल से बाहर निकली हुई रहती हैं। और यदि बात करें इन पौधों की पत्तियों की, तो इन पौधों की लिप दो प्रकार से हो सकती है। देखिए, जल में जो पत्तियां डूबी हुई रहती हैं वो फीतेनुमा होती हैं तथा कटी फिटी होती हैं, क्योंकि जल के अंदर जाहिर सी बात है कि कट फट जाएंगे पत्तियां। और जल से बाहर जो पत्तियां होती है वो बड़ी होती हैं तथा इनके किनारे कटे फंसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अब इनके कई सारे एग्जाम्पल हैं। पहला है रेननकुलस, दूसरा है सैजिटेरिया और तीसरा है मोनोकैस। तो ये प्रमुख जो हैं उभयचर पौधे या एम्फीबियन प्लांट्स या जल स्थलीय पादप के एग्जाम्पल हैं। तो ऐसे पौधे जिनकी जड़ें तथा तने का कुछ भाग जल में निमग्न रहता है तथा शेष भाग जो है जल की सतह के ऊपर रहता है, ऐसे पौधों को हम उभयचर या जल निमग्न या जल स्थलीय पौधे भी कहते हैं। अब देखिए, जलीय पौधों में पाए जाने वाले कई सारे अनुकूलन या एडाप्टेशन जो हैं जलीय पौधों में या हाइड्रोफाइटिक प्लांट से पाए जाते हैं। देखिए, मुख्य रूप से सबसे पहला आकारिकी अनुकूलन यानी जो भी मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन पाया जाता है इनमें, दूसरा है शारीरिकी यानी एनाटॉमिकल एडाप्टेशन और तीसरा है प्रकार्यात्मक या कार्यात्मक अनुकूलन। तो देखिए, मुख्य रूप से सबसे पहला है आकारिकी अनुकूलन या इसको हम मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, कीचड़ में उगने वाले जो पौधे होते हैं इनको छोड़ करके अन्य सभी जलीय पौधों में मूल रोम अनुपस्थित होते हैं। पहला अनुकूलन क्या है? आकारिकी अनुकूलन, कि जो कीचड़ में उगने वाले पौधे होते हैं उनको छोड़ करके बाकी जो सभी जलीय पौधे होते हैं उनमें मूल रोम जो है अनुपस्थित होते हैं। मूल रोम क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि उनके शरीर का संपूर्ण सतह जो है अवशोषण का कार्य करती है। इनकी संपूर्ण सतह जो होती है जड़ की वो अवशोषण का काम करती है, जिस कारण से इनमें मूल रोम जो है पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से मूल रोम जो है ये एक प्रकार का अनुकूलन है जो कि इनको जल अवशोषण में मदद करते हैं या वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। दूसरा, इनमें कि कुछ पौधे जैसे कि इक्वार्निया हो गया यानी जलकुंभी तथा ट्रापा यानी सिंघाड़ा इसको कहते हैं, एवं पिस्टिया आदि की जो जड़ें होती है
इनमें मूल रोम का क्या होता है, अभाव होता है। क्या होता है, इनमें मूल रोम का अभाव होता है। और इसके अलावा तीसरी इनकी महत्वपूर्ण अनुकूलन क्या है इनमें, कि जलमग्न जो पौधे होते हैं जैसे हाइड्रिला हो गया आदि में जो तना होता है वो कैसा होता है, लंबा होता है, पतला होता है तथा लचीला होता है। इसके बाद देखिए अगला यहां पे क्या है कि यदि जड़ें उपस्थित होती है तो वे अपस्थानिक होती हैं तथा ये लंबाई में छोटी, अशाखित तथा अल्प विकसित होती हैं। हाइड्रोफाइट्स की मुख्य रूप से आकार की अनुकूलन क्या है कि इनमें यदि जड़ें उपस्थित भी होती है तो वे अपस्थानिक जड़ें होती है तथा ये लंबाई में छोटी होती हैं और अशाखित होती हैं, यानी शाखाओं के रूप में ज्यादा फैली हुई नहीं होती है। अगला है कि इन पौधों में जो प्रजनन होता है वो रनर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रनर के द्वारा होता है, यानी ऊपर भूस्थायी के द्वारा होता है तथा स्टोलन के द्वारा होता है। वहीं ट्यूबर आदि के द्वारा इनमें क्या होता है, प्रजनन या रिप्रोडक्शन होता है। चलिए अगला नंबर है यहां पे कि जल में तैरने वाले जो जड़ युक्त पौधे होते हैं जिनमें पत्तियां जल की सतह पर तैरती रहती है तथा प्रकंद के रूप में पाया जाता है। ये पौधे जो है प्रकंद के रूप में पाए जाते हैं तथा पौधे जो है स्वतंत्र रूप से जड़ से धंसे हुए रहते हैं और ऊपर की ओर तैरते हुए रहते हैं। जैसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, डिम्फिया हो गया, इसके अलावा नीलंबो। तो देखिए ये सभी के सभी जो है अनुकूलन पाए जाते हैं किनमें, मुख्य रूप से आकारिकी अनुकूलन कहलाते हैं ये सब। अगला आकारिकी अनुकूलन क्या है कि देखिए जो प्लावी पौधे होते हैं यानी जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं जैसे निम्फिया हो गया, नीलंबो हो गया एवं कुमुदिनी आदि की जो पत्तियां होती है या लीफ होती हैं ये अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं तथा चपटी होती हैं और पूर्ण एवं प्लावी होती हैं, यानी पूर्ण रूप से प्लावी होती हैं, यानी जल की सतह पर तैरती रहती है। और इनकी बाएं त्वचा की सतह पर क्या होता है, मोम का जमाव होता है। और इन पौधों की जो पत्तियों के पर्णग्रंथ होते हैं वो लंबे होते हैं, लचीले होते हैं एवं स्पंजी होते हैं, जिसके कारण पत्तियां जल की सतह पर आ जाती है और तैरने में इनको सहायता प्रदान मिलती है। चलिए अगला है कि कुछ प्लावी पौधे जो होते हैं जैसे जलकुंभी हो गया, इसके अलावा ट्रापा हो गया, ये सभी के सभी जो है इनके जो पर्ण स्तंभ होते हैं पत्तियों के वो स्पंजी होते हैं, जिनमें की क्या भरी होती है, हवा भरी होती है। और यह गुण पौधों को तैरने में सहायता करता है। जब पौधा चूंकि हल्का होगा तो ये तैरने में सहायता करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हवा भरी रहती है, जिस कारण से पौधे का भार ज्यादा नहीं होता है, अतः ये फ्लोटिंग या तैरने में इनको सहायता मिलती है। चलिए अब इसके बाद है शरीर की अनुकूलन। देखिए आकार की अनुकूलन तो हमने कई सारे देख लिए, अब इसके बाद है शारीरिकी अनुकूलन, या इसको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी एडाप्टेशन। तो एनाटॉमिकल जो एडाप्टेशन होता है ये भी इनमें कई प्रकार से होता है। देखिए पहला है कि इनकी जो बाएं त्वचा होती है यानी जो एपिडर्मिस होती है, तो बाएं त्वचा में क्लोरोफिल का क्या होता है, अभाव होता है। वहीं दूसरा है इनमें कि इनके जो रंध्र होते हैं तो इनमें रंध्रों का प्राय क्या होता है, यानी अभाव होता है। जो स्टोमेटा होते हैं उनका क्या होता है, अभाव होता है तथा ये क्रियाहीन होते हैं। इनके यदि आंतरिक संरचना की बात करें तो इनमें रंध्र क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं तथा ये क्रियाहीन होते हैं। अब जब चूंकि रंध्र होते भी यदि हैं तो क्या होते हैं, क्रियाहीन होते हैं। अगला है कि अनेक प्लवक पौधों की पत्तियों में जल रंध्र जो हैं पाए जाते हैं। कई सारे जो प्लवक पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में जल रंध्र पाए भी जाते हैं। अब इनके बाद देखिए क्या है, प्रकार्यात्मक अनुकूलन। तो देखिए प्रकार्यात्मक अनुकूलन भी कई प्रकार से होता है हाइड्रोफाइटिक प्लांट में। तो पहला है कि इन पौधों में गैस का जो आदान प्रदान होता है यानी गैसेस एक्सचेंजेस जो होते हैं वो इनकी बाएं त्वचा के द्वारा होता है, यानी इनकी एपिडर्मिस के द्वारा ये सब होता है। दूसरा है कि इन पौधों में पुष्पन जो होता है एवं जो फल का निर्माण होता है वो कम होता है। जो भी हाइड्रोफाइटिक प्लांट होते हैं इनमें पुष्पन निर्माण और फल का निर्माण जो है कम मात्रा में होता है। अगला प्रकार्यात्मक अनुकूलन क्या है कि अनेक प्लवक जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में जल रंध्र पाए जाते हैं जो कि पादप शरीर में उपस्थित जल की अतिरिक्त मात्रा को कम कर देते हैं। और इस प्रकार से कई सारे जो एडाप्टेशन होते हैं या अनुकूलन होते हैं जलीय पौधों में पाए जाते हैं। तो जलीय पौधों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, शारीरिकी अनुकूलन और इसके अलावा जो प्रकार्यात्मक अनुकूलन है तथा साथ ही साथ इसके अलावा आकारिकी अनुकूलन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहाँ पे आज की इस वीडियो में जो आपको जलोदविधि पौधे हैं उनके विशिष्ट लक्षण, उनका वर्गीकरण तथा जलोदविधि पौधों में जो भी अनुकूलन पाए जाते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।